हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द इम्पॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स। आज की जो वीडियो है वो आप सब के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, इस चैनल को स्टिल 40% लोग जो है ना वो मेरी वीडियोस डेली बेसिस के ऊपर बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं। तो अगर आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे तो हम लोग अपने 40 के सब्सक्राइबर्स के माइलस्टोन को जल्द से जल्द अचीव कर लेंगे। और इंशाल्लाह हम आपको डेली इस तरीके से अप टू डेट रखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए एक ऐसा चैनल है जो आपको डेली बेसिस के ऊपर अपडेट्स जो है वो प्रोवाइड करता है, मार्केट के इनसाइट्स। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी हमारी जो है वो मार्केट के अंदर रही। आप हमारी पिछली वीडियोस जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को यहाँ पे जो है हम स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर बिटकॉइन की मूव को लेकर काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो यहाँ पे कंफ्यूज्ड है। ठीक है कि मुबशिर भाई, यहाँ पर हमारे पास BTC जो है वो कोई मूव हमें नहीं दिखा रहा। लाइक ऑलमोस्ट 11 जनवरी से लेकर अब तक लाइक ऑलमोस्ट एक हफ्ता हो गया। ठीक है, लेकिन BTC के अंदर मोस्टली हमारे पास $41,500 की अगर बॉटम लगती है तो वही 43,300 तक हम जाते हैं। और वहाँ से हम बार बार रिजेक्ट हो रहे हैं। लाइक 4 से 5 बार हम वहाँ से रिजेक्ट हो चुके हैं इस एक हफ्ते के अंदर। तो यहाँ पे क्या सीन है, बिटकॉइन कंसोलिडेट क्यों कर रहा है? देखो सिंपल सा सीन है, जिस हाइप की वजह से BTC यहाँ पे आपके पास पंप कर रहा था ना कंटिन्यूसली, ठीक है, वो आपके पास उसके पीछे रीजन था ETF। ठीक है, अब ETF अप्रूव हो गया, सारी चीजें हो गई, अब मार्केट के अंदर कोई कैटलिस्ट बचा नहीं है। ठीक है, एक चीज जब तक पंप होती है जब तक उसकी बातें चली होती है, लेकिन जब वो चीज एक्चुअल में हो जाती है तो इसके बाद फिर उसके इफेक्ट्स आते हैं, लेकिन थोड़ा लेट आते हैं। तो यहाँ पे हम इस इफेक्ट्स को कहते हैं बाय द रूमर सेल द न्यूज। मतलब जब उस चीज के इनसाइडर्स मिल रहे हैं आपको, या आपको अपडेट्स आ रही है कि भाई ये चीज़ हो जाएगी, तो हाइप पे वो चीज़ पंप होती है। जब वो एक्चुअल में वो चीज़ हो जाती है तो फिर वो जो है वहाँ पे आपके पास गिर जाती है। ठीक है, जैसे काफ़ी कुछ कॉइन्स होते हैं जो कि फेमस कॉइन्स होते हैं जिनका हम सुनते हैं कि बाइनेंस पे लिस्ट होने वाला है, तो उस न्यूज़ की वजह से वो पिछले एक्सचेंजेस के ऊपर काफ़ी पंप होते हैं। लेकिन जैसे वो बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होते हैं वो लिस्ट होते ही जो है वो डंप कर जाते हैं। तो ये रीज़न होता है कि जब वो चीज़ एक्चुअल में हो जाए फिर आपने बाय नहीं करना होता। वहाँ पे जो रिटेलर होते हैं ना, जो कच्चे ट्रेडर्स होते हैं, न्यू ट्रेडर्स होते हैं, वहाँ पे वो बाय करो तो उनको ट्रैप किया जा रहा होता है। जो एक अच्छा ट्रेडर होता है वो हमेशा रूमर पे बाय करेगा, और जब एक्चुअल में वो चीज़ हो जाएगी तो मार्केट से वो रेस्ट करेगा। सेम इसी तरीके से जब यहाँ पे आपके पास ETF अप्रूव हुआ था, हमने तभी आपसे कहा था कि मैं यहाँ पे अपनी पोजीशंस जो है वो बुक कर रहा हूँ, और अब मैं आहिस्ता करके अपना पैसा जो है वो ऑल्ट्स में लेकर जाऊंगा। अब यहाँ पर बिटकॉइन के फिलहाल क्या अपडेट है, देखो बिटकॉइन के सिंपल से अपडेट है। मैं आपको किसी डिल्यूजन्स में नहीं रखूंगा कि भाई यहाँ पे ये हो गया, ये ब्रेकआउट कर गया, वो कर गया। मुझे काफ़ी लोगों ने भेजा कि मुबशिर भाई बिटकॉइन इस वक्त जो है करंटली हमारे पास जो है वो बियर फ्लैग फॉर्म कर रहा है। तो देखो बिल्कुल कर रहा होगा, लेकिन करंटली मार्केट का ये सीन है कि मार्केट अभी जो है वो टेक्निकल्स के ऊपर रिलाई काफ़ी कम कर रही है। ठीक है, टेक्निकल्स के ऊपर कर रही है, लेकिन फंडामेंटल्स को जैसे न्यूज़ आती है, ट्रेडिंग वॉल्यूम को लेकर कोई न्यूज़ आती है, बाइनेंस के अलग इशूज़ चल रहे हैं, चीज़ें अलग चल रही हैं, तो अगर कोई न्यूज़ आती है तो वो मार्केट को बहुत गंदा जो है वो इफेक्ट करती है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों से कहूँगा, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो मस्ट ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम बहुत से लोगों का नहीं चल रहा, बैन है पाकिस्तान के अंदर, तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी उसकी रिप्लेसमेंट में मौजूद है, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब वो ज्वाइन कर लो, दोनों जगह सेम अपडेट्स आती हैं। पर हम आपको सिग्नल मार्केट की इंपॉर्टेंट अपडेट, क्योंकि क्या है ना, अब आपका हर चीज़ से कनेक्ट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम आपको अपडेट से लेकर ईच एंड एवरीथिंग हम आपको यहाँ पे जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो ज़रूर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन कर लिया, चलो वीडियो को वापस हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अभी करंटली एक चीज़ जो मैं देख रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर ये बेयर फ्लैग मार्केट में पॉसिबल है, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास इसके अंदर जो डंप पॉसिबल है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 10 से 20% का डंप जो है वो आपके पास आ सकता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हमारे पास डंप आता है तो 37,400 तक आता है। और करंटली अगर हम देखेंगे BTC के अंदर एक एरिया जो कि बहुत टाइम से होल्ड हो रहा है, लाइक ऑलमोस्ट दिसंबर की स्टार्ट से एरिया होल्ड हो रहा है, और ये वही एरिया जिसको हम बॉर्डर कहते हैं। ठीक है, ये आपके पास करंटली जो है वो लोकल बॉटम है। मतलब इस जोन से हम बार बार फिल करते हैं और यहाँ से हम बाउंस कर रहे हैं, इस जोन से हम फिल करते हैं, बाउंस करते हैं, फिल करते हैं, बाउंस करते हैं। तो ये बेयर फ्लैग एक्चुअल में तभी वैलिड होगा जब आपके पास ये एरिया ब्रेक होता है, और वो एरिया आप सबने याद रखना है, वो है $40,500 वाली सपोर्ट। तो ये एक बहुत ज़्यादा अहम सपोर्ट है। हाँ, अगर ये सपोर्ट ब्रेक होती है तो BTC आपके पास जो है वो डायरेक्टली आपके पास नेक्स्ट सपोर्ट भी 37 के और ये 38 के वाला जोन बन जाता है, तो वहाँ तक हम फॉल कर सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू द बेयर फ्लैग हमारे पास टारगेट्स भी जो है वही है। अब देखिए, हमारे पास कोई मेजर करेक्शन अभी तक हुई नहीं है, जबकि बुल मार्केट के अंदर मेजर करेक्शंस जो है वो होती रहती है। हम सब समझते हैं कि भाई जी बुल मार्केट स्टार्ट हो गई है, तो बुल मार्केट के अंदर करेक्शंस होती है। लाइक ये आपकी बुल मार्केट है, ठीक है, इस पूरे जोन को हम बुल मार्केट कहते हैं ना। मैं ऑल्ड सीजन के ऊपर भी आता हूँ कि वो अब क्या सीन है, वो भी बहुत करीब है। इस सीजन को हम बुल मार्केट कहते हैं, राइट। लेकिन इस बुल मार्केट के सीजन के अंदर अगर आप देखेंगे तो मार्केट्स यहाँ पे अगर पंप होती थी ना, तो पंप होने के बाद बिटकॉइन जैसे यहाँ पे $42,000 से क्रैश होकर 28 पे गिरा था, 30% की करेक्शन आई। लेकिन क्या हुआ, कुछ ही टाइम के अंदर वो रिकवरी हो गई। फिर क्या हुआ, BTC ऑलमोस्ट 60K से यहाँ पे आपके पास फॉल होकर गिरा कितने पे, 43K पे, 26% क्रैश हुआ। लेकिन क्या हुआ, रिकवर हो गया। तो यहाँ पे बुल मार्केट के अंदर भी मोर देन 20% की करेक्शंस जो है वो पॉसिबल हैं। तो यहाँ पे आपके पास भी जो है वो रिट्रेसमेंट्स, करेक्शंस जो है वो पॉसिबल है। तो अगर आपके पास
करेक्शंस आती हैं, लाइक बिटकॉइन में अभी कोई इतनी बड़ी करेक्शन नहीं आई है जब से अब तक, शायद आई थिंक मार्केट के अंदर 40% तक है, तो ये करेक्शन आपके पास 17 to 20% तक जा सकती है और ये पॉसिबल है और ये बुल मार्केट के अंदर नॉर्मल चीज़ है। तो यहाँ पर आपके पास मोस्ट प्रोबेबली अगर मार्केट यहाँ पे आपके पास ऐसे ही चलती रही तो पॉसिबल ये है कि आपके पास ये जो जोन है, जो याद रखना मेरी बात, 17 तारीख आज ये जोन आपके पास रिट्रेस होने के चांसेस है अगर आपके पास ये जोन ब्रेक हो गया तो, ठीक है। ये जोन होल्ड होना आपके पास काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, जब तक हम इस जोन के अबव है बिटकॉइन इज सेफ, ठीक है। और अब मैं पर्सनली क्या चाहता हूँ, देखो बीटीसी गिरे लेकिन क्रैश ना करे, आराम आराम से बीटीसी डिक्लाइन करे या कंसोलिडेट करता रहे जैसे अभी कर रहा है। और अब एक बहुत अच्छी चीज़ हो रही है वो है डोमिनेंस की तरफ से, और यहाँ पे बीटीसी की जो डोमिनेंस है, इट मीन्स कि बीटीसी की डोमिनेंस बढ़ रही थी। क्यों बढ़ रही थी? क्योंकि यहाँ पे बिटकॉइन के ईटीएफ्स अप्रूव होने वाले थे और सारा जो पैसा था वो बिटकॉइन की तरफ आ रहा था और हर कोई अपना पैसा जो था वो यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर शिफ्ट कर रहा था। रीजन ये था, इंस्टीट्यूट्स वगैरह सब इंस्टीट्यूशन सब कुछ अपना पैसा जो है वो बिटकॉइन के अंदर शिफ्ट कर रही थी, क्योंकि यहाँ पर आपके पास बिटकॉइन से ज़्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट जो थी वो कोई और नहीं थी। रीजन ये कि ईटीएफ अप्रूव हो रहे थे, फिर लूना के आपके पास जो क्रैशेस हुए थे, एफटीएक्स बैंकरप्ट हुआ था, तो लोगों का ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर कोई खास ट्रस्ट था नहीं, तो लोगों ने क्या किया, अपनी सारा पैसा जमा पूंजी जो वो बिटकॉइन की तरफ शिफ्ट करना स्टार्ट किया, तो बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़ी। और जब बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़ती है, बिटकॉइन की प्राइस बढ़ती है, इट मीन्स के पैसा से बीटीसी मारा और ऑल्ट्स में नहीं आ रहा, दैट्स द रीजन ऑल्ट्स गिर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ हो रही है और वो ये कि डोमिनेंस ने अपनी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो ब्रेक किए। आई वांट की क्लोजिंग इसकी विक लगी है, लेकिन क्लोजिंग इसके बिलो हो जाए लाइक 50.50% के, और अगर हमारे पास ये डंप करती है, बीटीसी कंसोलिडेट करता है, क्योंकि मैं आपको अगर एक चीज़ दिखाऊं तो यहाँ पे आप चल के देखें हाउ बीटीसी डोमिनेंस इफेक्ट ऑल्ट्स, तो आपको इसके बारे में सारा जो है वो आइडिया हो जाएगा। लाइक आप इमेजेस में जाके देख ले, एक प्रॉपर आपको चार्ट मिल जाएगा। अब अगर हम इस चार्ट को पढ़ते हैं, ठीक है, तो इस चार्ट में हमारे पास क्या लिखा हुआ है आइए देखते हैं। इन्होंने पूरा एक चार्ट बनाया हुआ है जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इन्होंने दिखाया कि बीटीसी डोमिनेंस इंक्रीज, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास हो रही थी बीटीसी डोमिनेंस इंक्रीज, और यहाँ पर आपके पास क्या हुआ, बीटीसी प्राइस भी इंक्रीज करी थी। तो ऑल्ट्स यहाँ पे क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। अब ऑल्ट्स यहाँ पे आपके पास इंक्रीज फास्ट और इंक्रीज कब होते हैं, जब यहाँ पे डोमिनेंस डिक्रीज करती है और बीटीसी इंक्रीज करता है, ये डोमिनेंस डिक्रीज करता है और बीटीसी स्टेबल रहता है। सो वी वांट कि यहाँ पे बीटीसी जो है वो आपके पास डोमिनेंस दोनों कंडीशंस के अंदर डंप होनी चाहिए, तो डोमिनेंस गिरे वो करे, और बीटीसी या तो आपके पास कंसोलिडेट करे या आपके पास जोन को होल्ड करे। अगर ये क्रैश कर जाता लाइक डायरेक्टली 37 के पर डोमिनेंस भी 45% पे आ जाती है तो फायदा नहीं है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट से पैसा ही निकलेगा, ठीक है। तो ये सीन है। अब इथेरियम के अंदर आप यहाँ पे क्या करो, अपने लेवल सेट करो, लाइक 24 पे आए तो थोड़ा सा आप इसको एक्यूमुलेट करो, पीएचबी एक्यूमुलेट करो, कुछ कॉइन्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह, आप उसको एक्यूमुलेट करो, वो कॉइन भी मैं आप लोगों के साथ फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर ही जो है वो शेयर करूंगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि पॉडकास्ट आ चुकी है, जितने भी बिगनर्स हैं और वो सीखना चाहते हैं क्रिप्टो के बारे में, तो एक प्रॉपर मैंने जो है वो पॉडकास्ट बनाई है, तो आप यहाँ पे जाके जो है वो देख सकते हैं, आपको सारी चीज़ें जो है वो पता चल जाएंगी, मार्केट्स किस तरीके से वर्क करती हैं। काफ़ी लोगों के लिए ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी रही है, आप देख सकते हैं कमेंट सेक्शन। तो अगर आपको भी पसंद आए तो इसको आप जाके जो है वो कमेंट एक अच्छा सा कर सकते हैं और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मस्त देखिएगा, क्योंकि आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलता हूँ सबसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।